इंडिया ने बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान को हराया। ये तो हमारे शान की बात है, नहीं मिलाना भी चाहिए, दुश्मनों से हाथ मिलाना। भारत पाकिस्तान का कल मैच हुआ था और जिसमें भारत ने बड़ी विजय हासिल की है। उसके बाद जो क्रिकेट जो प्लेयर्स थे उन्होंने पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे उनसे हाथ नहीं मिलाया और उन्होंने सूर्य कुमार यादव जो कैप्टन थे उन्होंने साफ साफ ये कहा है ये जो जीत है हमारी, ये हमारी सेना को समर्पित है, क्योंकि जो पहलगाम में जिस प्रकार से हमला हुआ था उसके बाद से जब जब हम लोग को फील्ड में मौका मिलेगा इस प्रकार के, तो तभी हम लोग जीत कर और भारत को और भारतीय सैनिकों को इसी प्रकार से मनोबल बढ़ाते रहेंगे। हमारे साथ कानपुर के कुछ लोग हैं, उनसे रिएक्शन लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रोफेसर रजत कुमार। अरे सर, कल मैच हुआ था, उसको किस प्रकार से देखते हैं और मैच के बाद जिस प्रकार से कैप्टन ने कहा है कि ये जीत सेना को समर्पित है? देखिए, दो तीन बातें हैं। सबसे पहले तो एज ए भारतीय मैं खुद इस मैच के खिलाफ था, लेकिन जैसे जैसे मुझे रूल्स पता चले कि इंटरनेशनल रूल है, ये मैच होना जरूरी है, इसको हम बायकॉट तो कर सकते हैं देखने से और सुनने से, लेकिन हम मैच खेलने से नहीं रोक सकते, तो उस तहत मैच हुआ। बहुत इंडियन ने बायकॉट किया। मैदान पे भीड़ काफी थी, उसमें इंडियन समर्थक भी थे और भारतीय पाकिस्तानी समर्थक भी थे। बहुत अच्छा मैच चला। इंडिया ने बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान को हराया, लेकिन सबसे अच्छा सीन था उसके बाद का। जैसे ही सूर्य कुमार यादव ने छक्का लगा करके भारतीय टीम को जिताया, उसके बाद वो सीधे दोनों बैट्समैन और रनर जो थे वो अपना बैट पकड़े और सीधे स्टेडियम के बाहर आ गए, और किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हाथ हाथ नहीं मिलाया, कोई संवाद नहीं किया। ये स्पष्ट संदेश गया है कि हम मजबूरी में तुम्हारे साथ गेम तो खेलेंगे, लेकिन हम अपने शहीदों को और उनकी विधवाओं को सम्मान देते हुए इस मैच को उनके नाम जो है वो समर्पित करेंगे। मतलब क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोहित सिंह नाम है। जिस प्रकार से कल मैच हुआ, इंडियन टीम जीती, उसके बाद जिस प्रकार से इंडियन टीम ने अपना जेस्चर दिखाया, उसको कैसे देखते हैं? मैं इसका पूरा परिप्रेक्ष्य में लेना चाहूंगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उससे जुड़ी हुई कई बातें कही गई, कई नेताओं की तरफ से कुछ कहा गया और ये तय किया गया था कि हमें किसी भी तरह से पाकिस्तान का सहयोग नहीं करना है, क्योंकि एक महिलाओं का या जिस तरह से उन्होंने बुजदिली से इंडियंस पर अटैक किया था, इंडियन टूरिस्ट पर अटैक किया था, तो हमें एक सख्त संदेश देना चाहिए था। और सख्त संदेश का एक उन्होंने वो भी रखा कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कोई क्रिकेट मैच नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। लोग कह रहे हैं कि ये नियम है कि क्रिकेट में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। क्या कुछ संभव नहीं है? किसी भी लेवल पे, जो बड़े अधिकारी लेवल पे या मंत्रालय लेवल पे, क्या कुछ संभव नहीं है? अभी कोई इस टाइम भी कोई मैच, वो युद्ध हो रहा होता तो क्या मैच होता? मैच तो तब भी चलता, तभी तो इंडिया पार्ट नहीं लेती, तभी पाकिस्तान कुछ करता रहता। तो ये सब बेकार की बात है नियम का, ये सब करने का। वो एक क्षेत्र ये है कि उनको अपना एक जो एक इससे जुड़ा हुआ पैसे का वो है वो भी देखना होता है। और रही सोशल मीडिया में, जैसे मुझे नहीं पता कल का कौन जीता। अगर सबको सब विरोध करना है तो विरोध इस लेवल पे ही होना चाहिए था कि पता ही नहीं होना चाहिए था कि किसने छक्का मारा, कौन जीता कौन नहीं जीता, मुझे कुछ नहीं पता है। ये पूर्ण संबंध, यही पूरा एक विरोध है जो मैंने देखा है अपनी तरफ से। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राजकुमार। जिस प्रकार से इंडियन टीम ने जीत के बाद पाकिस्तानी प्लेयर से कोई संवाद नहीं किया, हाथ नहीं मिलाया और एक मैसेज भी दिया कि ये जीत हमारे सैनिकों के लिए है, जब जब हमें मौका मिलेगा तो हम इस स्पोर्ट स्पिरिट के साथ उनको हरा के भारतीय सेना को मनोबल बढ़ाते हैं। देखिए, इसमें अगर खिलाड़ियों की बात हो तो खिलाड़ी अपना धर्म पूरा निभाए हैं। खिलाड़ी का धर्म है खेलना और जीतना। वो लोग खेले और जीते और अपना धर्म निभाते हुए एक तरह से अपना विद्रोह भी, वो लोग जो है कि अपना विद्रोह भी प्रस्तुत किए। लेकिन सबसे गैर जिम्मेदाराना हरकत ये है कि सरकार को, भारत सरकार को पाकिस्तान से खेलने के लिए सख्त मना करना चाहिए। मना इसलिए करना चाहिए कि अगर आप मना नहीं करते हैं तो आप क्या संदेश देते हैं? खिलाड़ी तो मजबूरी में खेले और जीते और जीत कर हाथ न मिलाकर सीधे वो जैसे एक तरह से पाकिस्तान को दिखाए कि हम तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हारी विचारधारा के खिलाफ हैं। लेकिन भारत सरकार हमारी क्या की? भारत सरकार तो दिखा दे कि हम तुम्हारे विचार के खिलाफ हैं, लेकिन पैसों के खिलाफ नहीं है। अगर अगर स्थितियां इस तरह की रहेगी तो आप क्या संदेश दे रहे हैं? एक तरफ सर को काट रहे हैं, दूसरे तरफ जो है कि क्या बाल की रक्षा करना है। खिलाड़ी अपना धर्म अच्छा निभाए हैं। सरकार को नहीं, सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि सरकार को खेलना है, खिलाना ही नहीं चाहिए। विद्रोह करना चाहिए कि ये हमारा खेल नहीं होगा। खासतौर हम पाकिस्तान से तो बिल्कुल नहीं। कि जब पाकिस्तान से मैटर अमेरिका का फंसा तो अमेरिका में जाकर लादेन को सीधे घर में घुसकर मारा। तुम भी सिंदूर ऑपरेशन किए, इतना बढ़िया ऑपरेशन किए, इससे इधर से भी सैनिक मारे गए, निरीह लोगों की हत्या हुई। और निरीह लोगों की हत्या करने के बाद तुम एक तरह से जबरदस्ती खिलाड़ियों से खिलवा रहे हो। एक तरह से क्या संदेश देना चाहते हो? बिल्कुल गलत है। खिलाड़ी अपने बहुत अच्छा प्रतिक्रिया किए हैं, लेकिन सरकार गैर जिम्मेदाराना हरकत की है, इसको खिलाना ही नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? राम संजीवन निषाद नाम है हमारा। किस प्रकार से देखते हैं मैच को, जिस प्रकार से
मैच को ठीक से देखते हैं। देखिए, कुछ इंटरनेशनल रूल्स होते हैं कि जो हमारी टीमें खेलती हैं, हो सकता है ये रूल्स भी इंटरनेशनल के उसमें आता हो कि भारत पाकिस्तान से मैच होना है तो होना है। लेकिन जो हमारी इंडिया की टीम है, जिन्होंने एक आक्रोश जताया है, एक तरह से भारत को संदेश, पाकिस्तान को संदेश दिया भारत की तरफ से कि आज भी भारत का हर नागरिक पाकिस्तान से घृणा करता है, नाराज है। जिस तरह पुलवामा में ये हमला हुआ है, ये निंदनीय हमला है। इस पे जितनी वो किया जाए, इसकी भर्त्सना की जाए, बहुत कष्टकारी है, क्योंकि उसमें निर्दोष लोग मारे गए थे। पाकिस्तान आज भी अपने कुकृत्य कर्म से बाज नहीं आ रहा है, ना बाज आया है, आज तक ना आएगा बाज। तो इंडिया की टीम ने हमारे करके दिखा दिया है। देखिए, इंडिया की टीम जो 12-16 प्लेयर होते हैं, उसमें एज ए 140-50 अरब जनता का प्रतिनिधित्व जो लोग कर रहे हैं, तो उससे एक संदेश गया है कि भारत का हर व्यक्ति, चाहे भारत में रहने वाला किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, हर व्यक्ति आज पाकिस्तान से नफरत की भावना रख रहा है। सिर्फ इसलिए नफरत की भावना रख रहा है क्योंकि पाकिस्तान हर समय अपने कृत्यों को उसी तरह करता है जिस तरह पुलवामा में किया। सिंदूर ऑपरेशन हमारा बहुत सफल एक तरह से रहा। अब कुछ परिस्थितियां इस तरह होती, इंटरनेशनल लेवल पे होती, सरकार की इस तरह की होती, इसीलिए है। लेकिन हमारे जो खिलाड़ियों ने कहीं दिखाया, हाथ न दिखाया, मिलाया, ये पाकिस्तान को एक संदेश गया है। और जो देश पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, उनको भी एक संदेश गया है कि भारत वाकई में, भारत का हर बच्चा नाराज है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अमरेंद्र प्रताप गोंड। टीम इंडिया का जिस प्रकार का जेस्चर था कल जीत के बाद का, उसको किस प्रकार से आप देखते हैं एज ए भारतीय? देखिए, खेल जब होता है तो खास तौर से भारत और पाकिस्तान का, तो ये भारत की देश की जनता की पूरी भावनाएं एक तरीके से देखा जाए भावनात्मक रूप से खेल के प्रति जुड़ी हुई हैं। अब ये भावनाएं जीत और हार में जो है, अगर जीत जाता है तो उफान पे आ जाता है और हार जाता है तो आहत हो जाती है। लेकिन भारत और पाकिस्तान का जो संबंध है, वो सिर्फ जो है युद्ध के मैदान तक या फिर खेल के मैदान तक होना चाहिए। हाथ मिलाने की बात रही, हाथ तभी मिलना चाहिए जब दिल मिलता है। और भारत और पाकिस्तान का दिल हमको लगता है कि नहीं मिल रहा है और ना भविष्य में मिलेगा। जिस हिसाब से उनके कृत्य हैं अंतरराष्ट्रीय अगर देखा जाए स्तर पर, तो ये बहुत अच्छा संदेश गया कि हाथ नहीं मिलाना। वो मामला जो है पूरी दुनिया में गया है कि भारत की पूरी देश की जनता नाराज है। पाकिस्तान जिस तरह से आतंकी हमले करता रहता है, अभी पहलगाम में जिस कुकृत्य किया, वो जिस तरह से जो है देश के निर्दोष नागरिकों को मारा गया है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश गया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को वहां पे मुंह की खानी पड़ी। और ये जो जीत है वो भारतीय सेना को समर्पित किया गया, और इससे अच्छा संदेश और देश की या राष्ट्र के प्रति खिलाड़ियों का नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छा संदेश है और देश के जो सेना है उसका मनोबल ऊंचा बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा कार्य किया गया है खिलाड़ियों द्वारा। हमारे साथ जो कानपुर के लोग थे, उनका मानना है कि प्लेयर्स द्वारा जिस प्रकार का जेस्चर दिखाया गया और जो एक संदेश देने का प्रयास किया गया, बहुत सराहनीय है। क्योंकि क्रिकेट में जिस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान को हराया था, उसके बाद जो ये मैसेज दिया है पूरे देश पाकिस्तानी या पूरे विश्व में कि पूरे सभी भारतीय पाकिस्तान के खिलाफ है, और अगर जब तक उस प्रकार उनका पाकिस्तान का कर्तव्य इस प्रकार से होता रहेगा तो पूरे भारतीय एकजुट होकर इसी प्रकार से विरोध दर्ज कराते रहेंगे। देखिए, जिस तरह से कल भारत पाकिस्तान का मैच हुआ और मैच में भारत ने एक बड़ा जीत हासिल किया, ऐसे में भारतीय टीम ने पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया। बहुत सारे लोग हैं, आज उनसे हम जानेंगे, तो और भी बहुत सारे उधर लोग हैं, उनसे भी मैं देखता हूँ। अच्छा हुआ। हाँ, तो देखिए, हमारे साथ एक युवक है। कल आपने देखा, हमेशा से भारत पाकिस्तान का जो मैच होता है वो हमेशा ही एक रोमांचक होता है। लोग देखने के लिए काफी भीड़ लगा देते हैं और घर में जो है स्थिर से बैठ जाते हैं। जिस तरह से मैच हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये मैच हुआ था। मैच जीत गए। जीतने के बाद जो है भारतीय टीम ने पाकिस्तान की टीम से हाथ नहीं मिलाया। ये ठीक हुआ? हाथ नहीं मिला वो तो सही किए, अच्छा कदम था, लेकिन मैच भी नहीं होना चाहिए था। मैच भी नहीं होना? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मैच खेल के बहुत गलत किए, मैच नहीं होना चाहिए था। भारतीय टीम की तरफ से कहना भी है कि ये जीत जो है इंडियन आर्मी को समर्पित है। वो तो सही है, तो आप और भी ऑप्शन है समर्पित करने के, जो नहीं आप उनके साथ मैच खेल के ही आप समर्पित करें। ठीक है, मैच नहीं होना चाहिए। मतलब देश के युवा बिल्कुल खिलाफ हैं कि भाई मैच नहीं होना चाहिए। और भी लोग हैं हमारे साथ, भैया से पूछ रहे थे, भैया
कल जो मैच हुआ था और मैच में भारत ने जीत हासिल किया, इसके बाद से पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया भारतीय टीम ने, ये सही एक संदेश गया है? मिलाना चाहिए, मिलाना चाहिए और क्या, मिलाना चाहिए था क्यों नहीं। भाई। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अरे जब खेल रहे हो साथ में तो हाथ मिलाने में क्या है। खेल लिए जीत गए तो हाथ मिलाना चाहिए। और क्या, उससे वो भाई क्या सोच रहे होंगे वो कि बधाई देते आपको। हाँ। खेल में जो होता है या तो खेलिए ही मत, हाँ। और जब साथ में खेल रहे हो पूरा मैच हो गया इसके बाद हाथ नहीं मिला रहे हो, मिलाना चाहिए। हाथ मिलाने से थोड़ी कुछ हो जाता है। जीत के बाद भारतीय टीम कह रही है कि ये इंडियन आर्मी को समर्पित है। बहुत बढ़िया, होना भी चाहिए इंडियन आर्मी को समर्पित। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीम का। तो देखिए सभी लोग हैं यहाँ पर और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। एक दादा सा जो मैच जो भारत पाकिस्तान का हुआ था, भारत टीम जीत गई, जीतने के बाद जो पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं उनसे हाथ नहीं मिलाया, तो ये अच्छा संदेश गया है। अरे संदेश का ये तो हमारी शान की बात है, नहीं मिलाना भी चाहिए, दुश्मनों से हाथ मिलाना ये हमारा सौभाग्य गर्व की बात है। हमारा हिंदुस्तान गर्व करता है खिलाड़ियों पे कि इन्होंने हाथ नहीं मिलाया। पूरा इंडियन आर्मी को उन्होंने समर्पित किया कि ये इंडियन आर्मी को हम समर्पित कर रहे हैं, ये जीत होना चाहिए। ये हमारी देश के रक्षक हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं और हम शान से जी रहे हैं। लेकिन दादा कुछ लोग कह रहे हैं कि जब खेले हो तो हाथ तो मिला ही लेते, जीत गए थे तो दुश्मनों को क्यों हाथ मिला लेंगे? कह रहे हैं कि फिर खेले क्यों? अरे नहीं, दुश्मन से हाथ क्यों मिलाएंगे? यहाँ जो है कह रहे हैं कि खेलना ही नहीं चाहिए। वो तो अपोजिट वाले कहेंगे लेकिन दुश्मन से क्या हाथ मिलाएंगे बताइए? खेल तो लिए ना, दुश्मन से खेल लिए, जीत गए पीट के आए उन्हें, हरा दिया। इसके बाद क्या? भारत की शान है, भारत की शान है, भारत की पहचान है हमारे खिलाड़ी। ये तो भाई हमारी तुम्हारी शान है। ये हमारे मुल्क का नाम ऊंचा हो रहा है। चलिए, तो देखिए इस तरह से जो लोगों का बयान आ रहा है साफ तौर से कि जो कुछ युवा हैं उनसे भी हम पूछते हैं, देखते हैं इनका क्या कहना है। इधर आइए, एक सवाल का जवाब है। जो भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था, मैच पे है, अरे यार तुम तो खिलाड़ी लग रहे हो। इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ कल, भारत जीत गया, जीतने के बाद जो है पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, तो ये संदेश अच्छा गया है? ये अच्छा गया है संदेश। अच्छा गया है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि खेले हैं क्यों, हाथ नहीं मिलाया, तो वो खेल अलग चीज है लेकिन संदेश अच्छा गया। संदेश अच्छा गया है। दादा से भी पूछ लेते हैं, जो भारत पाकिस्तान का जो मैच होता है कल जो हुआ था उसमें जीत गई भारत, और जीतने के बाद पाकिस्तानियों से जो है पाकिस्तान की जो टीम है उनसे हाथ नहीं मिलाया। नहीं तो मिलाना नहीं चाहिए, नहीं मिलाना चाहिए, नहीं मिलाना चाहिए था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये मैच हुआ। हाँ, ये नहीं मिलाना चाहिए था, गलत है ये। हमारा कोई संबंध नहीं उससे, खेल से क्या मतलब, हमारा कोई रिश्ता ही नहीं हमारा उससे, क्योंकि रिश्ता निभा नहीं पाए ना। निभा नहीं। हाँ, जो निभा नहीं पाया रिश्ता तो उसको मतलब क्या जरूरत पड़ रही है उससे हाथ मिलाने की या खेलने की? कोई जरूरत नहीं है उससे। तुम बोलो, इधर आओ भाई, क्या कहोगे तुम? हाँ, अच्छा आज इनसे पूछ लेते हैं। जो भारत पाकिस्तान का जो मैच हुआ कल, भारत ने बड़ी एक जीत हासिल किया, जीतने के बाद जो है पाकिस्तान टीम से जो है भारतीय टीम ने हाथ नहीं मिलाया, अच्छा संदेश गया है? मानवता के खिलाफ होता, शिष्टाचार भेंट तो होनी ही चाहिए। शिष्टाचार भेंट कह रहे हैं बहुत से यहाँ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, उनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं है, क्यों हाथ मिलाएं? अरे मान लिया अगर करीबी आना है धीरे धीरे तो शिष्टाचार भेंट तो होनी चाहिए। शिष्टाचार भेंट होनी जी चाहिए। जी 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 दादा से पूछ लेते हैं। दादा, ट्रेन में चल रहे हैं, रास्ते में बगल में कोई बैठा है, वो बात अलग है, लेकिन जिससे दुश्मनी हुई है हमारी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है ये मैच हुआ, मैच भारत ने जीता, जीतने के बाद भारतीय टीम जो है हाथ नहीं मिलाई, कैसा ये संदेश अच्छा गया है? देखिए 17 सितंबर माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा दिवस है, और 17 सितंबर को जब जब पाकिस्तान हिंदुस्तान से मैच खेलेगा निश्चित रूप से पाकिस्तान हारेगा, पिट के इंडिया से जाएगा। बहुत खुशी की बात है। आप सबको मैं पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और हर वर्ष सितंबर में जब जब पाकिस्तान मैच खेलेगा हिंदुस्तान के अंदर, तब तब पाकिस्तान हार कर मैच जाएगा। अब तो खेलेगा ही नहीं, जब आप बता दिए तो सितंबर में खेलेगा ही नहीं। फिलहाल ये कहिए, ये बताइए जो हाथ नहीं मिलाए जीतने के बाद, वो कैसा संदेश जा रहा है? हाथ क्यों मिलाएंगे भाई? हम जीते हैं और हाथ थोड़ी मिलाने के लिए जीते हैं। वहाँ हमारा पैर छुए, पैर पे गिरे, लंबा लंबा लेटे। ये हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी का भारत है, ये बबर शेर का भारत है, ये आदित्यनाथ योगी का प्रदेश है। ये यहाँ पाकिस्तान पाकिस्तान माने कुछ नहीं, यहाँ किसी की नहीं चलेगी, वो दिमाग से निकाल दें।
नरेंद्र मोदी जी का जन्म सितंबर माह में हुआ है और भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा दिवस पे हुआ है। उन्हीं के बदौलत जीत गए हैं। उन्हीं के बदौलत भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद है, इसलिए जीते हैं। आप क्या कह रहे हो भाई, क्या संदेश दे रहे हो? बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। और ये जो विपक्ष के लोग बार बार अंगुली उठा रहे हैं, ये विपक्ष के लोगों के पास अंगुली ही उठाना है। और देखिए इतनी बड़ी इस समय तो विपक्ष भी देश के साथ है। विपक्ष देश के साथ नहीं है, देश में आग लगाने के साथ है। हम आपको बता दें, उसको भी पूछ लीजिए। अच्छा बताइए। प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं और आप कैसे लोगों को धन्यवाद देते हैं जो हमारी जो है टीम ने जीत हासिल की, हमारी इंडिया ने। भाई साहब कह रहे हैं एक मिनट सर, इस बात का नहीं है, जब यही पहलगाम वाला मामला था, सोफिया कुरैशी बबीता सिंह जी ने पाकिस्तान में घुस के जो है माराई थी, और तब सपा और कांग्रेस के माननीय राहुल गांधी और रतलेश यादव कह रहे थे, एक मिनट, राहुल गांधी और रतलेश यादव कह रहे थे कि कहूँ बम जो है पेड़ों पे डाले आगे लाशों का आंकड़ा मांग रहे थे। तो ये लोग क्रिकेट से संबंधित क्या कह रहे हैं दादा आप? PDA पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी, वो पाकिस्तान की हरदम गुणगान गाए हैं, हरदम गुणगान गाएंगे। कौन लोग? ये जो PDA अच्छा, पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी, ये सब उन्हीं का गुणगान गाते रहेंगे। और ये सपना देखें, ना उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बनेगी ना केंद्र में बनेगी, इनका जय श्री राम हो गया है, राम नाम सत्य हो गया है। देखिए एक तरह से अपना भारत देश है और क्रिकेट के साथ यहाँ राजनीति जरूर होती है और राजनीति हर विषय पे होती है। यहाँ भी राजनीति आप देख रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष और पक्ष की भी बात लोग कह दे रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष सोचता है और पक्ष में जो मोदी की सरकार है वो किस तरह से, उनके लोग किस तरह से सोचते हैं। फिलहाल जो आम आदमी है वो साफ तौर से कहा कि बहुत अच्छा संदेश गया है, देश के लिए हम लोग समर्पित है, इसलिए क्रिकेट प्लेयर है वो भी देश के लिए समर्पित रहे और जिस तरह से जीत हासिल करने के बाद वो हाथ नहीं मिलाए, एक अच्छा संदेश।